लिखो प्रकाश का ध्रुवण पहले इसके बारे में सुनना है। अभी तक जो पढ़े हो व्यतिकरण विवर्तन, उनमें ये पढ़े हो, ध्यान से सुनना सारी बातें। व्यतिकरण की घटना भी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के लिए सही है। विवर्तन की घटना भी अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के लिए है, लेकिन ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों के लिए होती है। अनुदैर्घ्य तरंग का अर्थ होता है कि माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा में कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ का अर्थ होता है कि माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तो यहाँ पर जिन तरंगों में ध्रुवण का घटना पाई जाती है वो तरंगे कौन सी होती है? केवल अनुप्रस्थ तरंगे होती है। यदि कहा जाए कि इस तरंग में ध्रुवण की घटना हो रही है, कौन सी तरंग होगी, तो बिना कुछ समझे सोचे क्या लिख देना है? अनुप्रस्थ तरंग होगी। अब ध्रुवण क्या है ये बताना है। जैसे बल्ब का प्रकाश, जहां पर बल्ब लगा होता है वो अपने चारों ओर फैला देता है। सूर्य का प्रकाश चारों ओर फैलता है, ट्यूबलाइट का प्रकाश चारों ओर फैलता है। ये सारे अध्रुवित प्रकाश के उदाहरण किसके हैं? नॉन पोलराइज्ड लाइट के उदाहरण। प्रकाश का ध्रुवण किसी क्रिस्टल से प्रकाश को गुजार कर किया जाता है। ध्रुवित प्रकाश की विशेषता होती है कि वह चारों नहीं फैलता, बल्कि एक विशेष दिशा में जाता है। और ये जो आवश्यक है कि जब ये पूरा बल्ब का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश आप एक दिशा में भेजोगे तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अभी तो इंटेंसिटी कम है, चारों ओर फैल गया, जब एक ओर जाएगा तो क्या होगी? इंटेंसिटी उसकी ज्यादा होगी। तो ध्रुवण क्या है? लैक ऑफ सिमेट्री। लैक ऑफ सिमेट्री ऑफ द लाइट इज कॉल्ड द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यानी प्रकाश के फैलने में सममित की कमी। सममित जानते हो न जानते होंगे, मैथ वाले जानते होंगे शायद। सममित की कमी को कहते हैं ध्रुवण। लिखो तरंग चलने की दिशा के चारों ओर पूर्णतः सममित होती है। तरंग चलने की दिशा के चारों ओर पूर्णतः सममित होती है। तरंग द्वारा तरंग के चलने की दिशा के चारों ओर तरंग के चलने की दिशा के चारों ओर सममित की कमी तरंग द्वारा तरंग के चलने की दिशा के चारों ओर सममित की कमी प्रदर्शित करना ध्रुवण कहलाता है। कहलाता है। एक बार और सुन ले जो ना लिख पाए हो। तरंग द्वारा तरंग के चलने की दिशा के चारों ओर सममित की कमी प्रदर्शित करना ध्रुवण कहलाता है। सममित मतलब चारों ओर फैलना, मैंने ऊपर लिखवाया है इसीलिए। ऊपर क्या? हाँ, चलने की दिशा के चारों ओर फैलना सममित है, और चारों ओर कम फैले, एक ओर जाए तो क्या है? सममित में कमी कहलाएगी। इसे हम ध्रुवण कहते हैं। आगे लिखो इसमें अध्रुवित प्रकाश। देखो तीन प्रकाश की हम बात करेंगे, अध्रुवित, ध्रुवित और आंशिक ध्रुवित। देखो
अध्रुवित प्रकाश, पहले सुन लो फिर लिखो। अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन, ध्यान सुनना, अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग चलने की दिशा के लंबवत चारों ओर होते हैं। क्या होते हैं? जैसे बल्ब है, इससे प्रकाश निकला तो चारों फैलेगा, इसे हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। एक बार और सुन लो। अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग चलने की दिशा के लंबवत चारों ओर होते हैं। ऐसे प्रकाश को हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश, जितने भी प्रकाश ऐसे फैलते हैं सब प्रकाश आप बन जाएगा। तो लिखो परिभाषा, लिखो परिभाषा। अध्रुवित प्रकाश ऋण डालो, लिखो अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन अध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन तरंग चलने की दिशा के लंबवत सभी संभव तलों में होते हैं। सभी संभव तलों में होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश, बल्ब का प्रकाश, ट्यूबलाइट का प्रकाश, इत्यादि। ये बनाओ, ये चित्र है, ये अध्रुवित प्रकाश का सिंबल है। ये दोनों सिंबल बनाओ, ये दोनों सिंबल अध्रुवित प्रकाश के हैं। बनाओ, जो लिखो ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन प्रकाश गमन की दिशा के लंबवत। सर सुरेश बोल दीजिए। हाँ लिखो, ध्रुवित प्रकाश में विद्युत क्षेत्र के कंपन प्रकाश गमन की दिशा के लंबवत एक विशेष तल में होते हैं। विद्युत क्षेत्र के कंपन प्रकाश गमन की दिशा के लंबवत एक विशेष तल में होते हैं। ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। जैसे लिखो, जैसे अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन, पोलेराइट, कैल्साइट आदि, अध्रुवित प्रकाश को टूरमेलिन, कैल्साइट, पोलेराइट
में से गुजारने पर प्राप्त निर्गत प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है। प्राप्त निर्गत प्रकाश ध्रुवित प्रकाश होता है। इसका भी चित्र देखो, बना यहां ध्यान दो। ये देखो, ये बनाना, बना लो ये दोनों अद्वैत प्रकाश के उदाहरण। आंशिक ध्रुवित प्रकाश लिखो इसकी परिभाषा। यदि प्रकाश में एक तल में कंपन अधिक, यदि प्रकाश में एक तल में कंपन अधिक व इसके लंबवत तल में कम कंपन होते हैं। यदि प्रकाश में एक तल में कंपन अधिक व इसके लंबवत तल में कम कंपन होते हैं तो प्रकाश आंशिक ध्रुवित कहलाता है। तो प्रकाश आंशिक ध्रुवित कहलाता है। इसका चित्र देख लो। ये दोनों चित्र आंशिक ध्रुवित प्रकाश के हैं।